नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जिसके प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, इस मूल्यांकन प्रपत्र में हमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिले हैं जिन्हें हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, निर्वात में विद्युतशीलता अपसरण नोट का विमेय सूत्र दिया जाता है। देखिए, हम कूलाम के नियम से जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन यहाँ से मैं पुट कर दूं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन नॉट की जो वीमा है वो क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड की जो वीमा होती है वो राइट हैंड साइड की वीमा के इक्वल होगी। देन यहाँ पर देखेंगे कि 1/4 पाई F, तो Q1 की जो वीमा है वो होती है A1 T1, और इससे Q2 भी आवेश है तो इसकी वीमा भी सेम रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। अपॉन 4 पाई वीमाहीन राशि है, F यहाँ पर बल है जिसकी वीमा होती है M1 L1 T-2, R यहाँ पर ये दूरी है और दूरी की जो वीमा है वो होती है L1 यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसकी वीमा हो जाएगी L2। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की वीमा क्या निकल कर आएगी, M-1, ये बट्टे में ऊपर जाएगी तो M-1 हो गया। L1 और L2 यहाँ पर मिलकर L-3, और T-2 ऊपर जाएगा तो T+2 हो गया। यहाँ पर T की घात 1 है, उसका स्क्वायर, तो T की घात 2 पहले से पड़ी है, 2 नीचे से आ गए तो T की घात यहाँ पर हो जाएगी 4, 1 की घात 2 यहाँ पर। तो ये हमारे पास में एप्सिलॉन नोट की वीमा आ गई है। आप ऑप्शन गौर करके देखेंगे तो इसमें ब ऑप्शन आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, आवेशन की विधि है। आवेशन की 3 विधियां हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा द ऑप्शन आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो द होगा। जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, तीनों ही आवेशन की विधियां होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आएगा ए। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु एक चालक होती है और चालक का परावैद्युतांक अनंत होता है। तत्पश्चात धातु का जो परावैद्युतांक है वो अनंत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि आवेश के क्वांटम का मान होता है। आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। आवेश का जो क्वांटा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम विथ नेगेटिव साइन होता है। बट यहाँ पर हम चिन्ह सहित नहीं लेंगे, ये आवेश के क्वांटम का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर आवेश का मान होता है। जो नाइट्रोजन 14 है इसके नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं। देखिए, किसी बॉडी पर या इसके नाभिक पर कुल जो आवेश होगा वो n इंटू ई की फॉर्म में होगा। यहाँ पर 7 प्रोटॉन है और एक जो प्रोटॉन है उस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मान आ जाएगा 11.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये जो नाभिक है इसके ऊपर धनावेश होता है। तत्पश्चात इसका जो ऑप्शन आएगा वो प्लस वाला ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर 11.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ए आएगा। बी पार्ट के अंदर ब में माइनस में मान दे रखा है जो कि सही नहीं है। क्लियर? सातवां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान होगा। हम बल का फॉर्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें यह कहा गया है कि दूरी को आप दुगुनी कर दीजिए
तो देखिए यदि आप दूरी दुगुनी कर देते हैं तो जो नया बल है उसको मैं एफ डैश से पुट कर रहा हूं। देन यहां पर इस दूरी को आपने क्या कर दिया, दुगुनी कर दिया। तो नई जो दूरी है वो है 2r, पहले हमने r ली, अब जो दूरी है वो है 2r। देन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, k q1 q2 बट्टे में इस 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r²। ये k q1 q2 अपॉन r², ये f के इक्वल है। देन f डेस क्या आ जाएगा, f बट्टे में 4, तो पहले वाले बल का 1/4 रह जाएगा। तो पहले जो बल लग रहा था उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा। तो दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान 1/4 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। यहां पर मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूं रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्बडा से लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे में लंबाई, आवेश बट्टे में लंबाई इसका मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक है लैम्बडा का मात्रक वही होगा जो आवेश बट्टे में लंबाई का मात्रक होगा। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो आवेश घनत्व है जो रेखीय आवेश घनत्व उसका मात्रक आ गया कूलम प्रति मीटर। ऑप्शन गौर करके देखिए, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, कूलम प्रति मीटर। 9वां क्वेश्चन देखिए, एकांक धनावेश प्रकारित विद्युत बल कहलाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन है, E बराबर होता है F अपॉन में Q। यदि इससे Q का मान हम 1 कर दें तो जो F है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर इस Q को 1 कर दिया, एकांक धनावेश पर कार्यरत बल, तो इस Q बराबर 1, तो जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। इसमें बी ऑप्शन आएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक बिंदु पर एक कूलाम का आवेश रखा है, बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इसमें हमें आवेश की वैल्यू दे रखी है Q बराबर 1 कूलाम, R बराबर हमें दे रखा है 3 मीटर। हमें पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि के क्यू बट्टे में r² के बराबर होती है। के का जो मान है वो 9 × 10⁻⁹ क्यू का मान हमें दे रखा है 1, r का मान हमें दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 9 × 10⁻9 बट्टे में 9 आ गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻9 रह जाएगा। तो E बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम, ये जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 11वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि +9e तथा +4e आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर +9e आवेश से कितनी दूरी पर रखें कि वह संतुलन में रहे। देखिए हमें यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं, Q1 बराबर 9e और Q2 बराबर हम कंसीडर कर लें प्लस में 4e, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर। ऐसे आवेश मौजूद हैं दोनों कि ये हमारे पास में है प्लस में 9e और ये हमारे पास में है प्लस में 4e, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ये पूछा है कि इस बिंदु पर एक अन्य आवेश क्यों रख दिया जाए। क्या रख दिया, क्यों, तो इस +9e आवेश से कितनी दूरी पर ये आवेश रखा जाए कि निकाय संतुलन में रहे, या ये जो आवेश है वो संतुलन की स्थिति में रहे। आवेश क्यों संतुलन की स्थिति में तभी रहेगा जब इस पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 होगा। कुल बल कितना होगा, 0। कुल बल 0 होगा, इट मीन्स +9e और इस Q के बीच में लगने वाला बल और 4e और इस Q के बीच में लगने वाला बल F2, इनका सदिश योग भी 0 होना चाहिए। क्लियर। मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाले बल की बात करता हूँ। तो देखो 9e और Q के बीच में लगने वाले बल को हमने F1 कहा, तो इस F1 की वैल्यू होगी K, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो 9e इंटू में Q बट्टे में दूरी का वर्ग, तो दूरी यहाँ पर अक्स है तो अक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए F2
जो कि इस आवेश तथा इस आवेश के बीच में लगने वाला बल है, तो के 4E × Q बट्टे में, अब जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर, और चाहे तो इसे आप आर में लिख रहे हैं तो आर से भी पुट कर सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है अब रह जाएगी 15 माइनस अक्स, 15 माइनस अक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। देखो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.15 माइनस अक्स मीटर आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। यदि ये धनात्मक आवेश है तो F1 की डायरेक्शन इधर होगी, ये धनात्मक आवेश है तो F2 की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। क्लियर। एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। देन इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं F1 माइनस F2 बराबर 0, और यहाँ से F1 बराबर F2 आ जाएगा। तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। F1 की वैल्यू है हमारे पास में K 9E × Q बट्टे में अक्स स्क्वायर, ये बराबर है K 4E × Q बट्टे में 0.15 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से देखो K कैंसिल हो जाएगा, E भी कैंसिल हो जाएगा, Q भी कैंसिल हो जाएगा। इधर बच गया है 9 बट्टे में अक्स स्क्वायर, और इधर बच गया है 4 बट्टे में 0.15 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से हम वर्गमूल कर देंगे, 3 बट्टे में अक्स रह गया, 2 बट्टे में 0.15 माइनस अक्स रह गया। इधर इसको गुणा कर देंगे, इस पूरी राशि को इधर गुणा कर दीजिए, तो 0.45 माइनस 3 अक्स बराबर 2 अक्स आ गया। यहाँ से देखिए इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 5 अक्स बराबर 0.45, देन यहाँ से अक्स बराबर आ गया 0.45 बट्टे में 5 बराबर 0.09 सेंटीमीटर। इसे हम 0.09 मीटर, जिसे हम 9 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 9 सेंटीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए, 9 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देख लीजिए कि गाउस के नियम का गणितीय रूप होता है। तो जो गाउस का नियम है उसका गणितीय रूप होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में गाउस के नियम का गणितीय रूप आ गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ब। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 13वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 8.85 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें Q समेशन Q का मान दे रखा है 8.85 माइक्रोकुलाम। क्लियर। हमें एक 9 सेंटीमीटर घन वाला गाउसीय पृष्ठ दे रखा है। हालांकि 9 सेंटीमीटर वाले गाउसीय पृष्ठ के आकार से, साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा ही गाउस का नियम लगाकर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाई बराबर हमें मिल जाएगा समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q की वैल्यू है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। देन यहाँ से 1 बट्टे में 10 की घात माइनस 6 रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस में 6 हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका यूनिट हो जाएगी। देन यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा 10 की घात 6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि Q1 Q2 लेस देन 0 हो तब इनके मध्य विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। हमें दो आवेश दे रखे हैं Q1 तथा Q2, उनका मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा केवल और केवल तभी होगा जब दोनों में से या तो Q1 या Q2 दोनों में से एक ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। और यदि दोनों ही धनात्मक होंगे तो 0 से बड़ा मान आएगा, दोनों ही ऋणात्मक है तो माइनस माइनस प्लस होकर फिर 0 से बड़ा मान आएगा। अब यहाँ पर
Q1 या Q2 में से एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। तो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, इट मीन से उन दोनों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। हम ये जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य जब दोनों आवेश सजातीय हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेश होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर एक आवेश धनात्मक होगा, एक आवेश ऋणात्मक होगा, तत्पश्चात इन आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। 15वां क्वेश्चन देखिए कि किसी दिए गए गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो चुंबक विद्युत फ्लक्स है उसका मान निर्भर करता है। देखिए गाउसीय पृष्ठ का जो मान है, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है उसकी वैल्यू पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करती, पृष्ठ के भीतर आवेश कहाँ पर मौजूद है उस पर भी डिपेंड करती नहीं करती, पृष्ठ के अंदर आवेश किस तरीके से वितरित है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब हो गया कि इनमें से कोई नहीं है। इस संबंध जो विद्युत फ्लक्स है उनका मान इन सभी राशियों पर डिपेंड नहीं करता है। तो द ऑप्शन आएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। देखिए आवेश की मात्रा और वो भी एकांक आयतन पर, तो आवेश बट्टा जो आयतन है, यदि आपको आयतन को एकांक ले लेते हैं तो जो आवेश की मात्रा होगी, तो आवेश बट्टा आयतन ये होता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो स ऑप्शन आएगा, आयतन आवेश घनत्व इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए कि दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में बल लग रहा है F। इसका मतलब है कि निर्वात में लगने वाला जो बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाली स्थिति में F बल काम कर रहा है। कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। यदि इनके मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तब बल क्या होगा? यदि दोनों के बीच में हम क्या रख दें? तांबे की प्लेट रख दें, तो नया जो बल है उसको मैं एफ डेज से लिख दूं या एफ एम से भी आप लोग पुट कर सकते हैं। तो 4 पाई अपसाइलन आ जाएगा, क्योंकि अपसाइलन नोट के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलन आ जाएगी, केवल तांबे की प्लेट रखी जा रही है। अब देखो इस अपसाइलन के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? हम अपसाइलन बराबर जानते हैं अपसाइलन नोट अपसाइलन आर। देन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एफ के बराबर है, ये तो किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो यहाँ पर आ गया एफ बट्टे में एप्सिलॉन आर। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है तांबा, और तांबे के लिए जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू होती है अनंत। देन 1/f बट्टे में अनंत, जो कि शून्य आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तत्पश्चात इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो 0 आएगा, शून्य आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है कि समान प्रकृति के दो स्मॉल क्यू आवेश परस्पर डी दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा कैपिटल क्यू कूलाम आवेश रखा है। कैपिटल क्यू के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा? देखो एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं जिनकी प्रकृति समान है, इसका मान भी Q है, दूसरे आवेश का मान भी Q है। दोनों के मध्य भाग में, एकदम बीचों बीच नहीं है, दोनों के मध्य भाग में हमने बीचों बीच है, मध्य बिंदु पर हमें दे रखा है। तो यहाँ से d/2 दूरी पर, यहाँ से भी d/2 दूरी पर एक कैपिटल Q आवेश रखा है। तो इस कैपिटल Q का मान क्या होगा कि निकाय संतुलन में रहे। अब देखिए निकाय संतुलन में होने का मतलब है कि किसी आवेश पर लगने वाला जो बल है वो शून्य होना चाहिए। तो हम इस आवेश के ऊपर लगने वाला बल देख लेते हैं कि इस आवेश पर टोटल बल कितना काम कर रहा है। तो इस आवेश के ऊपर Q व Q के मध्य बल, Q व Q के मध्य बल, इसको मैं लिख देता हूँ F1 से, जो कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसको धनात्मक ले लेते हैं तो इस बल का मान इधर होगा, जो कि क्या होगा कि दोनों आवेशों का मान, तो Q इंटू Q बट्टे में दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो D दे रखी है। इस कैपिटल Q आवेश से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है वो d/2 दे रखी है। देन यहाँ से d का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस आवेश और इस आवेश के मध्य बल, तो कैपिटल Q व स्मॉल q के मध्य बल, तो बल कितना आ जाएगा? देखो ये बल भी इधर, यदि हम इसको पॉजिटिव मान लें तो उस बल की वैल्यू भी इधर ही होगी, उसको हम F2 से कह दें। तो F2 वेक्टर F2
वेक्टर बराबर ये इधर इसकी डायरेक्शन आप ले लीजिए, ओ पी डायरेक्शन ले लीजिए, या इस अक्षीय दिशा में हम कह देंगे ओ पी दिशा में इसकी डायरेक्शन है। क्लियर। अब देखिए कि इन दोनों आवेशों का परिमाण, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग, तो दूरी है d/2, उसका वर्ग कर देंगे। अब एक बार देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए F2 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्मॉल क्यू बट्टे में दूरी का वर्ग, तो दूरी यहां पर रह गई है d/2, तो d/2 के वर्ग का स्क्वायर। यहां से इस आवेश पर लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना आ गया 0। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू स्क्वायर बट्टे में डी स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टे में डी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 बराबर आ गया 0। यहां से के क्यू बट्टे में, चलिए एक बार फिर से देखेंगे, के क्यू स्क्वायर बट्टे में डी स्क्वायर, इसको बराबर के उस तरफ ले गए तो माइनस में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी स्क्वायर, ऊपर ये 4 चला गया था। अब देखना गौर करके कैसे के कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू भी कैंसिल हो गया। इस कैपिटल यहाँ पर रह गया क्यू बराबर 4 कैपिटल क्यू, ये रह गया। देन कैपिटल क्यू बराबर हमारे पास में क्या आ गया, स्मॉल क्यू बट्टे में 4, और ये एक नेगेटिव साइन भी पड़ा है यहाँ पर, तो कैपिटल क्यू का मान है माइनस में q/4 आएगा। कैपिटल क्यू का मान कितना आएगा, -q/4 हमारे पास में आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -q/4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनका जो पृष्ठीय समाकलन है वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इसका जो मान है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। देखिए ये विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है और इस ये जो फॉर्मूला है वो विद्युत फ्लक्स का होता है। देन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा से। अब देखिए किसी आवेशित पिंड की चाल दुगुनी करने पर उसका आवेश हो जाता है। आवेश की निश्चरता से हम जानते हैं कि आवेश जब गति करता है तो चाल से उस आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका ऑप्शन आएगा से, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विद्यार्थी ये थी जो राजस्थान बोर्ड की जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है भौतिक विज्ञान का, उसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।